प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको मेरा वीडियो पहुंच जाए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रभु का वचन ये क्यों कहता है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखता है। प्रभु इस बात के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुराने समय में जैसे आज के हमारे आईने यानी कि मिरर्स हैं, वैसे मिरर्स नहीं हुआ करते थे। पुराने समय में मेटल के मिरर्स हुआ करते थे और अक्सर उसमें जो हम इमेज अपनी देखते थे तो वो धुंधली सी दिखती थी, साफ नहीं दिखती थी। और पॉलस जो है वो बहुत सारी प्रैक्टिकल बातों को लेकर, प्रैक्टिकल चीजों को लेकर, वो हर एक बात को, देखिए एक आत्मिक व्यक्ति की एक निशानी होती है, वो हर एक चीज को, कौन सी भी संसारिक चीज भी होगी ना, कहीं भी कुछ भी ऑब्जर्व करेगा ना, उसको आत्मिक चीजों से रिलेट करेगा। तो जब उसने उस एरिया में या उस समय के आईनों को देखा कि आईनों में धुंधला दिख रहा है, तब उससे वहां से भी रिवलेशन मिला, वहां से भी प्रकटीकरण मिला जो हमें वो बता रहा है। पहला कुरिन्थियों 13:12 में अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी हमें दर्पण में इसलिए धुंधला सा दिखाई देता है क्योंकि अब हमारे और मसीह के बीच में अभी भी बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें अभी तक वैसे 100% से जोड़ती नहीं है प्रभु के साथ। लाइक हमारी अपने शरीर की लिमिटेशन ले लीजिए, हमारी गलतियां ले लीजिए, हमारी निर्बलताएं ले लीजिए, हमारे पाप ले लीजिए। तो वो कह रहा है कि इस वक्त हमें धुंधला दिख रहा है, मतलब जिस तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी दिखनी चाहिए वैसी वो दिख नहीं रही है प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु जैसा है एज इट इज हम उसे देखेंगे, क्योंकि इस शारीरिक हमारे शरीर में इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी शॉर्टकमिंग्स हैं कि हम परमेश्वर को सही रीति से देख नहीं पाते। लेकिन आगे जब हम यही बात पहला यूहन्ना 3:2 में देखते हैं तो वहां पे लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। यानी आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब हम प्रभु को उसकी पूरी ग्लोरी में, जिस तरह से मूसा ने ग्लोरी में परमेश्वर को देखा था और परमेश्वर को देखने के बाद एक ऐसा तेज उसके ऊपर आ गया था कि लोग यानी कि इजरायली उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, ठीक उसी तरह हम भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को एज इट इज देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर भाई पौलुस पहला कुरिन्थियों 13:11 में कहता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मेरा मन था, बालकों सी समझ थी, पर अब सियाना हो गया हूँ तो बालकों की बातें छोड़ दो। अब यहाँ पर बालकों का मतलब है कि हम जब नए आए थे तो आत्मिक रीति से हम बच्चे थे, बालक थे, बहुत सारी चीजें हमें नहीं समझ में आ रही थी, हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन पर हमने अध्ययन किया, उस मैच्योरिटी में, उस परिपक्वता में आए, हमें बहुत सारी बातें समझ में आने लगी और हम अब बालकों सी, मतलब बालकों सा नेचर कैसे होता है, सिर्फ बाहरी चीजों पे फोकस करना। एक बच्चे को आप चॉकलेट दे दो, लॉलीपॉप दे दो, वो खुश हो जाएगा। लेकिन आज हम आशीषों से कई बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल आशीषें नहीं देने आया, हमें बहुत सारी और चीजें भी देने आया है। वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता हमारे अंदर आ गई है। और 13 वचन कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर सबसे बड़ा प्रेम है। जब हम प्रेम के रास्ते पे चलते हैं, जब हम प्रेम करते हैं तो वो जो धुंधला हमें दिखाई देता है वो धीरे धीरे साफ होते जाता है, साफ होते जाता है। और प्रभु की बातों को, प्रभु की चीजों को, प्रभु की प्रॉमिसेस को, प्रतिज्ञाओं को हम और क्लैरिटी से, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रेम है, उस प्रेम का हमें पीछा करना है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।